के दिलों में जला है। एक उदाहरण हमने देखा है, एक उदाहरण वीनू जी हैं। हम सबके दिलों में वो बातें हमेशा चलती ही रहती है। पता चल रहा है डीएलएफ फेज 2 जहां पर जवान और बच्चे नजर ही नहीं आते, वहां 200 लोग फुटबॉल खेलने आ जाते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए नोबेल प्राइज के लिए आज भारत माता की जय, वंदे वंदे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना शतक मन की बात को पूरा कर दिया है। उन्होंने अभी तक के जितने भी एपिसोड रहे उन पर गंभीर रूप से बताते हुए देश की आज पूरी आवाम को एक संदेश दिया है कि हमें सकारात्मक सोचना होगा और आसपास के अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सकारात्मक कैसे करना है, उनके बीच में आप लोगों को खड़ा होना होगा। आज उसी कड़ी में आज हमारे बीच में आज हम हरियाणा के गुरुग्राम में हैं, जहां पर हमारे साथ मनीष यादव जो कि एक भारतीय जनता पार्टी का दावर नेता है, जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व अभी प्रत्याशी रहे बासापुर विधानसभा से। हम उनसे जिक्र करेंगे कि आज नरेंद्र मोदी जी का आज शतक मन की बात पूरा हो गया है। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि कैसा होगा, कैसे काफी लोगों से तैयारियां चल रही थी, एक विधानसभा में 100 जगह किया जाएगा, तो आज कैसा रहा? आज मेरी बादशाहपुर विधानसभा में ये 100 स्थानों पर मिनिमम 100 संख्या के साथ ये कार्यक्रम हुआ, तो ऐसे 10,000 प्लस लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आज ये जिस जगह मैं उपस्थित हूँ, डीएलएफ फेज 2 हमारा ये क्षेत्र है, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अर्बन क्षेत्र के अंदर इतने लोगों में उत्साह और प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए 100वीं मन की बात का जो ये कार्यक्रम रहा, जिस प्रकार का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को दिया, उस कार्यक्रम के बाद जिस प्रकार का उत्साह हमारे लोगों में देखा जा रहा है, इससे पता लगता है कि कितनी आत्मीयता लोगों की देश के प्रधान सेवक के प्रति है, और जो संदेश उन्होंने दिया है आमजन उसको नीचे लोगों के बीच में संदेश के रूप में और एक प्रेरणा के रूप में देने का काम करेगा। जिस प्रकार से आज आप बासापुर विधानसभा से हैं, तो मैं एक लोकल मुद्दे बात करता हूं। लोगों ने आज एक ट्वीट जारी किया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उसी ट्विटर पर, जिस पर उन्होंने कहा है कि आप पॉजिटिव सोचें, लोगों को पॉजिटिव बनाने का प्रयास करें, सकारात्मक बात करने की जो उन्होंने चर्चा की है आज के मन की बात में। तो उन्होंने कहा है कि जो खिड़कीदुला टोल प्लाजा को लेकर वाली चर्चा चल रही है, आपने भी इस पर कई बार लिखा है, पत्र भी जारी किया था, तो उसको लेकर लोगों ने कहा है कि इस पर भी कभी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, स्थानीय जो भी समस्याएं हैं उसको हम निरंतर अपनी सरकार और सिस्टम के माध्यम से उसका समाधान करने का प्रयास, उस पर भी जो समस्या है ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, उसका समाधान निकालने का प्रयास हो रहा है और उसका जल्द समाधान निकलेगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की 100वीं मन की बात है, जो जितने 100 एपिसोड माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग संदेश के साथ लोगों के बीच में रखे हैं, आप ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि एक सकारात्मक माहौल पूरे देश के अंदर हो और छुपी हुई प्रतिभाएं पूरे देश के सामने आए। वोकल फॉर लोकल के लिए उन्होंने जो विषय कहा है कि अब लोकल ग्लोबल होना चाहिए, लोकल फॉर ग्लोबल। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने देश के लोकल प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया को हम दे सके, इस बात का भी संदेश आज के कार्यक्रम में दिया। तो मैं मानता हूं कि समस्याएं हैं, उनका समाधान भी है और हमारी सरकार उसके लिए संकल्पबद्ध है। हमारी सरकार का जो लक्ष्य है अंत्योदय, पंक्ति में अंतिम व्यक्ति का उदय हो, इस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र और राज्य की सरकार काम कर रही है और वो सोच देश के प्रधान सेवक की है और उसी को प्रेरणा लेकर हम सब कार्यकर्ता और समाज काम कर रहे हैं। एक इससे जुड़ा हुआ विषय, क्योंकि आज की मन की बात को लेकर जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर चर्चाएं थी, हर राज्य के अंदर, हमारे हरियाणा में भी हर राज्य के अंदर चर्चाएं थी और लोग बाग बड़े उत्साहित भी थे। तो अभी वर्तमान में कर्नाटक में जिस प्रकार से चुनाव है 10 तारीख को, तो उसको देखते हुए कैसे दिख रहे हैं कि इससे और असर पड़ने वाला है? क्योंकि जिस प्रकार से देख रहे हैं तो सीटों में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तो क्या वहां पर भाजपा कर्नाटक में मन की बात से क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, लोगों की मन की बात आने वाली 10 तारीख को वोट में तब्दील होगी और लोगों के, जो कर्नाटक के लोगों की मन की बात है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उनका जो भाव है वो पुनः कर्नाटक के अंदर सरकार बनाने का काम करेंगे। और जैसा आपने कहा कि आज इस 100वीं मन की बात की केवल देश नहीं पूरी दुनिया में चर्चा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे देश के प्रधान सेवक है जिन्होंने
इतनी बड़ी आबादी, दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश के अंदर सीधा संवाद अपने लोगों से करने का काम इतने एपिसोड के माध्यम से किया है। और आज लोगों में इस बात की खुशी है कि हमारा जो कनेक्ट है वो हमारे डायरेक्ट हमारे प्रधान सेवक से है। उनके मन की बात, लोगों के मन की बात प्रधानमंत्री जी के माध्यम तक हमारे तक पहुंचती है। ये बड़े ही खुशी, हर्ष और उल्लास का विषय है। ये एक ऐसा प्रयास है जो पूरी दुनिया में एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। 2024 का भी चुनाव आपके सामने है, तो उसको भी तैयारियां लोगों की पार्टियों की प्रारंभ हो गई हैं। सभी पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो एकजुट होने का काम कर रही हैं। तो क्या लगता है कि आगामी भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 कैसा रहेगा? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव केवल और केवल देश के हित और देश के हित के मुद्दों पर लड़ा है। और अब हमारे पास पिछले 10 साल का कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का पूरे देश के सामने है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उससे बड़ा बहुमत हमें 2019 के अंदर मिला। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार ने काम किया है, पिछले बार से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी आने वाले 24 के चुनाव में जीत कर आएगी जी। और अब रहा सवाल इसका जुड़ा हुआ कि आज यहाँ पर हरियाणा में है और हरियाणा की बेटियां भी आज जंतर मंतर पर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं और समाचार में जिस प्रकार से ब्रजभूषण पर आरोप जो लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्लानिंग चल रही है कि उनको अब इस्तीफा देना चाहिए? और आपका क्या मंतव्य है कि आज हमारे देश की धरोहर कहा जाए, जिन्हें जो गौरव है और अपने देश के लिए मेडल लाते हैं, वो आज परेशान है और वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं? देखिए, हरियाणा खिलाड़ियों के नाम से जाना जाता है और हरियाणा की बेटी और बेटों ने खेल जगत में पूरी दुनिया में नाम रोशन करने का काम किया है। और हमें अपनी बेटियों पर गर्व है। और उनका जो भी विषय होगा, जो सरकार के संज्ञान में आएगा, जो भी उचित उसका निर्णय होगा, जो उचित उसकी कार्रवाई होगी, वो सरकार करेगी। जो भी दोषी होगा वो सामने आएगा। जी। हमारे साथ तो मनीष यादव मौजूद, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि आज हमारे देश के प्रधान सेवक जनता के बीच जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो 2024 भी उनके लिए सरल है। और जिस प्रकार से 2014-19 में जीत हासिल की और इस बार जनता उससे बढ़ चढ़कर उनको इस बार भी 2024 में मैंडेट देगी। साथ में उन्होंने कहा कि सकारात्मक लोगों में जिस प्रकार से आज मन की बात पूरी हुई है, वो देश में ही नहीं पूरे विश्व में इसकी चर्चा थी। और आज नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए सब लोग लालक थे और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सुना। और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, सभी लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे, जो कि मन की बात में आज हमारे प्रधान सेवक ने संदेश दिया है। आज की मन की बात 24 कहा जाए, उसको लेकर आज जहाँ के कार्यक्रम के आयोजक हमारे बीच में विपिन यादव मौजूद हैं। विपिन, क्या जिम्मेदारियां दी गई थी और आज का कार्यक्रम कैसा रहा? हमारा विषय मोदी जी की तरफ से सबके लिए सिर्फ एक ही था कि राष्ट्र को एक करने के लिए जो भी संभव हो किया जाए। मन की बात एक माध्यम है, उस माध्यम के प्रति जब हम देखते हैं, हमने लोगों को अप्रोच किया कि मोदी जी के मन की बात का ऐसा कार्यक्रम है। और ये देखते ही बना कि हमें शायद बुलाना नहीं पड़ा, लोग अपने आप ही इतने सेल्फ मोटिवेटेड थे कि अच्छा ऐसा कोई गैदरिंग है। और जिस तरीके से लोगों का उत्साह था, आनंद आ गया देखकर। और मोदी जी ने भी जो विषय रखे अपने देश की चीज़ों के बारे में, लोकल फॉर वोकल एंड लोकल को भी अब इंटरनेशनल बनाना, ये विषय दिल को छूने वाले थे। हम सभी के लिए बड़ा आनंदमय माहौल रहा। आपने एक जिक्र किया कि अंधेरे में दीपक वाला, तो वो भी एक जनता को संदेश बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो यही कहना है, मोदी जी ने ना एक दीपक जलाया है और उस दीपक की रोशनी इतनी है कि वो हर घर में पहुंच रही है। पहले कभी जब राष्ट्रवाद की बात होती थी, जब देश के बारे में बात होती थी, तो ऐसा लगता था कि ये पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, लेकिन आज ये आम बात हो गई है। हर दिल में एक दीपक जला हुआ है, हर दिल में एक राष्ट्रभक्ति की भावना है। जब बात देश की आती है तो इंसान अपना व्यक्तिगत विषय को भूल जाता है और देश के लिए खड़े होने के लिए तैयार हो जाता है। वो जो दीपक है वो मोदी जी ने जलाया और अब हम सबके दिलों में जल रहा है। और जितने भी लोग मन की बात सुन के गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे जो भी मिलेगा एक अलग से ही एनर्जी महसूस करेगा। आज हमारे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से लोगों को संदेश दिया, आज मन की बात पूरी हुई। पूरे देश के अंदर लोगों के अंदर एक उत्साह था कि आज क्या संदेश होगा नया, क्योंकि जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब टीवी चैनल पर या पर रेडियो के माध्यम से सामने आते हैं, तो लोगों के अंदर एक
अंदर से भावना रहती है कि आज कुछ नया हो सकता है और सुनने के लिए सभी उत्साहित होते हैं। आज हमारे बीच में बहुत माताएं बहनें और हमारे बड़े बुजुर्ग साथी भी सब मौजूद हैं। तो बहन जी, आज आपने सुना सुबह आज पूरा हुआ मन की बात, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। हमेशा के लिए मोदी जी से तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और सीखते आ रहे हैं, और आज मतलब पूरा हुआ उनका तो कुछ अलग ही फीलिंग आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि हम अपने भगवान के आगे खड़े हैं और भगवान हमें कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम अपने देश का उद्धार कर सकते हैं। हमें कभी नहीं घबराना चाहिए कि ये छोटी चीज़ है कि हो नहीं पाएगी, पर सब कुछ हो जाता है और सबका सहयोग होता है। जी, क्या नाम है आपका? खाना जी, कैसा लगा आज? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। पहले तो बहुत बधाई पूरे देशवासियों को, हमारे सौवें एपिसोड के लिए। यही था कि अच्छी बात उन्होंने करी कि लोकल फॉर लोकल। आज जैसे कितना हमने देखा, जैसे कमल के उसमें से रेशा निकाल के किसी ने काम शुरू किया, ये अच्छी बात है। हमारे देश में इतना कुछ मौजूद है, लेकिन सब छोड़ के हम लोग बाहर की ओर घूमते हैं। लेकिन ये हैं मोदी जी और उनके हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। ऐसे ऐसे हम सबको गाइडलाइन देते हैं, कहाँ कहाँ से चुन के लेके आते हैं, और इतना कुछ है हमारे देश में जो सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आज एक के बाद आज कही थी सुबह कि राम के हाथ त्रेता लगा था, कृष्ण के हाथ द्वापर लगा था। द्वापर त्रेता से थोड़ा कठोर था, लेकिन इनके हाथ कलयुग लगा है जब बहुत कठोर था। इनको भी इतनी कठोर स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हार होता जाए। शीघ्र अति शीघ्र। जय श्री राम। कैसे देखते हैं? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नीरू सिक्का है। क्या नाम था? नीरू सिक्का। नीरू, कैसे देख रहे हैं आज का एपिसोड आपने देखा? बहुत अच्छा लगा। पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई आज 100वें एपिसोड की, और मेरी कामना है कि ये अगली बार इससे आगे वाले एपिसोड ऐसे मनाते रहे। और मोदी जी को एक हमारे लिए सीधा खुले एक फिगर बन चुके हैं। छोटी छोटी बात भी समझाते हैं कि सफाई अभियान कैसे होना चाहिए। कि छोटी बातें हमें सबको मालूम होती है क्या करना है, लेकिन एक खुदा आपका अगर जगार है तो उसकी अलग ही बात होती है। जैसे वो कमल के फूल से रेशे से बनाना और ये सब कुछ करना, उन्होंने बोला कि अब सिर्फ लोकल ही नहीं होना चाहिए, ये लोकल ये तो अब अब्रॉड तक जा रहा है हमारा, और बहुत अच्छी बात है। इसी तरह इनके छत्र छाया में देश तरक्की करता रहे। मेरे हिसाब से तो मोदी जी एक युग पुरुष हैं, जो इस युग में हमें कुदरत ने हमारी झोली में डाल दी है, हमारे देश के भाग्य में लिख दी है। ऐसे ही हम तरक्की करते रहे इनकी छत्र छाया में, यही मेरी कामना है। और सबको ये कहूँगी कि प्लीज़ इस धरोहर को संभाल के रखो मोदी जी को, और इनको रोज़ अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में शामिल करें। जी, कैसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योत्सना। ज्योत्सना, कैसे देखते हैं आज आपका एपिसोड? जी, मोदी जी को जब भी हम सुनते हैं एक अलग ही अनुभव होता है। आज का जो प्रोग्राम है, खासकर मैं बधाई देना चाहूँगी मिस्टर विपिन यादव जी को और मिस्टर मनीष यादव जी को। उनकी वजह से हम सारे ELF फेज 2 के रेजिडेंट्स एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए, और हम सब ने इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम को सुना, समझा, और बहुत हमें अच्छा महसूस हुआ। आई थिंक आगे भी इस तरीके से हम लोग इसको कंटिन्यू, लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। भारत माता की जय। जी, क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति यादव है। हाँ, प्रीति जी, कैसे देख रहे हैं? जी, मेरा आज पहला मौका था ये मोदी जी के मन की बात सुनने का, और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं और मोदी जी लगा कि हम एक ही ऑडिटोरियम में बैठ के ये बात सुन रहे हैं, क्योंकि उनकी बुलंद आवाज़ और पब्लिक का शोर उसने सबको ही बड़ा ही खुश रखा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जी, क्या नाम है जी आपका? कनिका कौर। कनिका जी, कैसे देख रहे हैं? मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मैंने भी पहली बार ही सुनी है मन की बात। कई बार टीवी पे देखा था, बट पूरा सुन नहीं पाई, कभी मौका नहीं मिला। पर आज जो प्लेटफॉर्म मिला सबके साथ सुनने का, उसमें बहुत ही आनंद आया। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी विपिन जी का, जो इन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया कि हम साथ में सुन सके, सब साथ में आए। और ही इज़ अ बिग इंस्पिरेशन। मोदी जी तो हमेशा यूथ के लिए भी, और जो रिमोट एरियाज़ में जो आज मैंने देखा कूड़े वाले तक को उन्होंने अप्रोच किया है, और उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया है कि सबको पता चले कि वो कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। तो वी आर वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, एंड डेफिनेटली हम भी 2024 सामने है। डेफिनेटली हमारा तो वोट उनके लिए ही है हमेशा। हम तो उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत
करना चाहेंगे कि वो हमेशा स्वस्थ रहे और ये ऐसा कार्य करते रहे हमारे देश के लिए। सर क्या नाम है सर? विष्णु भार्गव। विष्णु भार्गव साहब कैसे दिख रहे हैं कि आज का एपिसोड 100वां पूरा हुआ? उन्होंने पिछले सारे एपिसोडों का उनको जिक्र भी किया, उन्होंने छोटे वर्ग से लेकर एक हाई लेवल तक के व्यक्ति की भी उन्होंने चर्चा की। सबसे पहले तो मैं भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहूँगा कि मोदी जी को उन्होंने हमारे बीच में एक मसीहा बना के भेजा। उनके कारण जो आज भारतवर्ष की स्थिति हुई है बहुत अत्यधिक सराहनीय है। मोदी जी और मेरी उम्र में कोई फर्क नहीं है, 2-3 महीने का फर्क है, लेकिन मैं अपने आप को जब देखता हूँ तो उनसे प्रेरणा लेता हूँ कि वो इस उम्र में इतना बढ़िया इस एनर्जी से काम कर रहे हैं। हाँ, उनके मन में एक मिशन है, भारतवर्ष को ऊपर लेके आना, भारतवर्ष को इस विश्व में सबसे बड़ी ताकत बनाना और हर भारतीय की जो संस्कृति है वो संस्कृति को वापस लाना, उस संस्कृति को सिखाना, और वो जो वो कर रहे हैं वो हम सब के लिए इतना बढ़िया है। बाकी तो बोलने में तो उनकी माहिरी है, इतना बढ़िया बोलते हैं कि कुछ विपक्ष जिस प्रकार से आरोप लगा रहा है आज भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री मोदी, आप देखते होंगे समाचारों में सुनते होंगे महंगाई को लेकर भी चीजें होता है, तो अगर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए बहुत सीधी बात है, इशू कोई नहीं है हमारे अपोजिशन के पास। मोदी जी के सामने वो खड़े ही नहीं हो पाते, कुछ बोल नहीं पाते, करें क्या? तो उनको कुछ तो बोलना ही है। अब वो कहते हैं हम विपक्ष में हैं, तो मोदी ने बोला रात बोले नहीं दिन है। तो महंगाई नहीं है अभी, महंगाई कहाँ नहीं है, लेकिन महंगाई कंट्रोल्ड है। महंगाई तो होगी, दुनिया भर में आज देखिए पूरे भर में विश्व में फाइटिंग हो रही है, बॉम्बिंग हो रही है, ये हो रही है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हर जगह का असर यहाँ पे बड़ा कंट्रोल्ड है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और जितनी प्रोग्रेस, इसलिए तो भारतवर्ष का नाम और पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे भारतवर्ष का नाम, और कोई देश ऐसा नहीं है, कोई देश का अधिकृत जो हेड होता है वो यहाँ ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में नहीं आया। सर क्या नाम है सर आपका? अजय सानी है सर मेरा नाम। जी सानी साहब कैसे देखते हैं आज आपने पूरा सुना? मैं L15 लाइन में रहता हूँ, DLF फेज 2 में। मेरी बैकग्राउंड जो है वो तकरीबन आई हैव बीन विद द मल्टीनेशनल्स थ्रूआउट माय लाइफ, एंड टुडे आई फील वेरी प्राउड एज एंड व्हेन आई ट्रैवल ओवरसीज। सो बीइंग ए इंडियन इज अ ग्रेट प्राइड आफ्टर मोदी जी हैज टेकन। उससे पहले का भी फेस मेरे को याद है, क्योंकि मैं 1978-79 से ट्रैवल कर रहा हूँ, एंड आई हैड बीन टू इंडिया out of India for a long time. But today the Indian feels very pride, and you get a lot of regard and respect when you travel to the overseas countries also. तो आज जिस प्रकार से उन्होंने सकारात्मक सोच को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र के आसपास हमारे से उन्होंने कहा अपने आसपास के लोगों को या अपने क्षेत्र के आसपास में रहने वाले प्रवासी लोग हैं उनको सकारात्मक बनाना, तो उस पर कैसे आप इस बात में ज़रा एक्सप्लेन करिए सर, मैं थोड़ा सा हिंदी सर ये देखिएगा, मोदी जी की पॉजिटिविटी ये है कि बेसिकली आज उन्होंने जो अपने 100 एपिसोड में भी कहा, जो डायरेक्टली कनेक्ट है उनका लोगों के साथ, ना उसके अंदर भी देखिए कि हाउ ही इज़ प्रोग्रेसिंग, एंड इवन वो जो एक यान वाला इशू था लोटस यान से, फर्स्ट ही सेड वोकल फॉर लोकल एंड नाउ वोकल फॉर ग्लोबल इवन हैज कम आल्सो. So this is a pride I think the Indians are having, even with this Man Ki Baat issue से, which has expanded to the people, and today I think क्या मन की बात उन्होंने आज जनसंख्या कानून मंत्री को लेकर कुछ चर्चा की? जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, आज विश्व में भारत सबसे ऊपर चला गया है. सर देखिए, उसके ऊपर जो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर है, वो तो आई थिंक वी शुड फील दैट इफ दिस वी कन्वर्ट दिस पॉपुलेशन इनटू प्रोडक्टिविटी. तो क्या आप चाहते हैं कभी नेक्स्ट टाइम जब चर्चा हो तो उसमें नरेंद्र मोदी जनसंख्या पर भी, नियंत्रण पर भी चर्चा करें? पॉजिटिव साइड ये कि थोड़ा सा कंट्रोल तो रहना चाहिए, अदरवाइज यू सी वी डोंट हैव द रिसोर्सेज दैट वाई देन वी कैन फीड एवरीबॉडी. बट व्हाट मोदी इज ट्राइंग टू डू, पॉपुलेशन को ही इज ट्राइंग टू मेक एज स्ट्रेंथ ऑफ दिस पॉपुलेशन, कि इसकी प्रोडक्टिविटी में लाके टू टेक इंडिया अहेड विद द अदर कंट्री. टुडे वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर मोदी जी हैज टेकन ओवर.
So this population is getting into more strength now because the more resources we have, the more productivity we have, and this way we can take it forward. ये जनसंख्या महंगाई को लेकर मैं जी सर क्या नाम है? अशोक कुमार कंसा। कैसा लगा आज का शो? आज का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया था और मैंने पहले प्रधानमंत्री से देखा है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और पहले हिंदुस्तान में जो है जब से पैदा हुए पढ़ाई की जवान हुए बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। आज नहीं होता रिश्वत। आज वो सोच है कि जहाँ जहाँ इनकी गवर्नमेंट है, नगर निगम गुरुग्राम में तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आप लोग में जहाँ खड़े हैं उसको भी कंट्रोल करेंगे। किसी सज्जन ने पीछे मिले 10 साल हो गए साहब। नहीं अभी पीछे मिले हैं अभी कम्युनिटी सेंटर में। जब ये विपिन जी ने एक प्रोग्राम रखा था, एक सज्जन आए हुए थे तो मैंने उनसे छोटी सी बात की। उन्होंने कहा मैं आपको डिप्टी मेयर के पास भेज दूंगा और वो सारी चीज़ें आपकी सेटल करा देंगे, आपको कुछ देना पड़ेगा। तो फिर जब मैंने उनको अपनी बैकग्राउंड बताई तो उन्होंने नहीं आप मत जाना जी। तो हर चीज़ को करने के लिए टाइम लगता है। आप हिंदुस्तान के अंदर आज वो चीज़ है कि हर चीज़ जो है ऑनलाइन मिल रही है। आपको डायरेक्ट जाकर किसी आदमी से बात करके किसी की जेब भर कर वो काम नहीं। तो ये जागृति लाने के लिए आपको और हमको खड़ा होना पड़ेगा। जिस आदमी से पैसे मांगे गए कम से कम वो तो आगे आके कहे कि मैं पैसे देने के लिए तैयार नहीं, उसको एक्सपोज करो ताकि वो आदमी बदनाम हो और उसको पता लगे कि मैं पैसे लेना बंद करूँ। जो जागृति मोदी जी लाए हैं हिंदुस्तान में, मैं नहीं समझता है। मुझे लगता है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं दिल का डॉक्टर नहीं हूँ। तो असली दिल का डॉक्टर कोई है तो वो मोदी जी है, क्योंकि वो मन की बात जानते हैं, दिल की बात जानते हैं। आपके और मेरे नहीं, पूरे 1.4 बिलियन इंडियंस का, और पूरे 1.42 बिलियन इंडियंस का ही नहीं जानते हैं, शायद तो पूरे वर्ल्ड के लोगों के दिल की बात जानते हैं। तभी उन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में इतना रोशन किया है। आज वो दिन है जब पूरे वर्ल्ड में इस मन की बात को सुना जा रहा है। UN से लेके न्यूयॉर्क से लेके हिंदुस्तान तक कोने कोने में मैं खुद पूरा प्रोग्राम देखते हुए आ रहा हूँ अपने डॉक्टर दोस्तों के साथ। उन्होंने हमेशा हमको इस प्रोग्राम से हमेशा हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी का जो इस तरह आकर हम लोगों का मनोबल ऊँचा करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? संजीव जी कैसे देख रहे हैं कि आज आपने पूरा सुना? देखो कहते हैं ना, एक है नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। आज मोदी जी ने सबके नज़ारे बदल दिए। इतना कॉन्फिडेंस आया है लोगों में, और एक आपका वो तो नेशनल लेवल पे है। आज वो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली साइड में G20 में उनका हेडिंग कर रहे हैं वो टीम को। प्लस आज के दिन में सब जगह उन्होंने हो गया, और आज छोटे छोटे बच्चा भी ना मोदी की बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि पहले कितना करप्शन होता था, आज के डेट में गवर्नमेंट में इतना करप्शन तो नहीं है। छोटे से काम के लिए हम लोग भागना पड़ता था, आज सारा काम डिजिटल हो गया। कभी टाइम होता है पैसे के लिए बोलना पड़ता था, 2 रुपये देने के लिए कैश चाहिए होगा। आज तो आपका डिजिटल मनी है, आपका कोई दिक्कत नहीं है पैसे का, और वो गैप खत्म हो गया, डिस्टेंस खत्म हो गया लोगों को जो एक फ्रॉड करता था। बस अभी सबके नज़ारे बदले हुए हैं, ठीक है, कौन बदला हुआ? आज हमने जनता से भी इस विषय पर चर्चा की, क्योंकि मन की बात 100 भी पूरी हुई। जनता का सबका कहना है कि देश के हमारे प्रधानमंत्री ने वो जो संदेश दिया है वो बहुत ही सकारात्मक है, और आज हमारा देश बदल रहा है। यहाँ तक कि लोगों ने कह दिया कि आज के युग का प्रधानमंत्री हमारे देश के भगवान, उन्होंने भगवान की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी।